ये वीडियो का टॉपिक है चेंज मैनेजमेंट को थेरेपी का जरूरत क्यों पड़ता है। दोस्तों, कंपनी में कुछ बदलाव होने वाला है। हमें मोटिवेशन नहीं बल्कि सीधा पसीना आने लगता है। बॉस को लगता है कि कंपनी में नया सिस्टम आ गया, लेकिन हमारे दिल में तो बस एक ही सवाल आता है, भाई नौकरी तो बचेगी ना। सच तो यही है कि हमारी कंपनी सोचती है कि अगर एक्सेल सीट पर नंबर सही बैठ गए तो इंसान तो अपने आप ही सेट हो जाएगा। जब ऊपर से मेल आता है कि ये बदलाव आपकी तरक्की के लिए है, तो अंदर से आवाज आती है, लगता है ये बदलाव हमें निकालने के लिए है। यही वे डर है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैनेजमेंट हैरान होकर पूछता है, लोग विद्रोह क्यों कर रहे हैं? अरे साहब, आपने नए प्रोसेस को तो घंटों मीटिंग रूम में बिठाया, लेकिन उस प्रोसेस को चलाने वाले इंसान को बस एक सीसी वाली ईमेल में निपटा दिया। यहीं पर हमें थेरेपी से सीखने की जरूरत है। एक थेरेपिस्ट सबसे पहले क्या करता है? वे करता है, मैं आपको समझता हूं और हमारी कंपनी क्या कहती है, हमने पॉलिसी समझा दी है, अब काम पर लग जाओ। बस यही गेम ओवर हो जाता है। हम सब क्या चाहते हैं? बस इतना कि कोई हमसे आकर पूछे, क्या तुम्हें इस बदलाव से डर लग रहा है? ना कि कोई ये आकर चिल्लाए कि टाइमलाइन बहुत टाइट है, जल्दी करो। सोचिए, अगर ऑफिस का माहौल ऐसा हो जाए जहां ये कहना नॉर्मल हो कि भाई डर लग रहा है, तो वही कर्मचारी खुद आगे बढ़कर कहेगा, ठीक है बॉस, डर तो है, पर चलिए मिलकर से चेंज ट्राई करते हैं। वरना तो किस्सा वही पुराना है। पहले स्लाइड आती है, फिर सन्नाटा छाता है, फिर अफवाहें उड़ती है और अंत में सीधे रेजिग्नेशन लेटर आता है। याद रखिए, असली जादू जबरदस्ती में नहीं बल्कि समझदारी में ही है। जब हम डर को डांटते नहीं बल्कि उसे गले लगाकर उसका समाधान निकालते हैं, तभी एक रजिस्टर कहता है, चलो यार, मैं आपके साथ हूं। और तब पूरी टीम सीना ठोक कर बोलती है, अब यह बदलाव हमारा है। अक्सर मैं बोलता हूं, हम सब मिलकर सीखते हैं। अब बात करेंगे जापान और स्वीडन की। यहां टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि टेंशन मैनेजमेंट की बात होगी। पहले बात करते हैं जापान की, काइजन की। ये लोग बदलाव ऐसे करते हैं जैसे घर में मम्मी रोज थोड़ी थोड़ी सब्जी काटती है। कोई झटका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस हर रोज एक छोटा सा सुधार। और हमारी कंपनी क्या हाल है? एक दिन अचानक ऐलान होता है, कल से सब कुछ नया। हम भी बोल देते हैं, तो साहब इस्तीफा आज लिखो या कल सुबह? जापान कहता है, धीरे धीरे बदलो। हम कहते हैं, एक रात में सब बदल दो और सुबह पूरी टीम को पीटीएसडी सदमा दे दो। काइजन का मतलब है कि बदलाव आपकी आदत बन जाए, कोई डरावनी हॉरर मूवी नहीं। हमारे यहाँ तो जब बदलाव आता है तो पीछे डेंजर वाला बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगता है। अब जरा स्वीडन चलते हैं। वह एक कॉन्सेप्ट है फीका। इसका मतलब है अनिवार्य कॉफी ब्रेक। कोई काम की बात नहीं, कोई एजेंडा नहीं, बस कॉफी और दिल खोलकर बातें। स्वीडन वाले समझ गए कि पहले इंसान को जोड़ो, प्रोजेक्ट तो अपने आप जुड़ जाएगा। और हमारे यहाँ कॉफी ब्रेक भी एक मीटिंग बन जाती है और उस मीटिंग में तो कोई ना कोई पीपीटी खोलकर बैठ ही जाता है। स्वीडन में फीका के दौरान लोग कहते हैं, यार इस नए सिस्टम से थोड़ा डर लग रहा है, और सामने वाला कहता है, चल कॉफी पी। इस डर को मिलकर घोल के पी जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप डर की बात करो तो जवाब मिलता है, ये आपका नेगेटिव माइंडसेट है। अरे भाई, डर नेगेटिव नहीं होता, डर मानवीय होता है। अगर हम जापान का काइजन और स्वीडन का फीका मिला दे तो बदलाव ऐसा होगा कि कर्मचारी कहेगा, डर नहीं लग रहा है, और बॉस हैरान होकर पूछेगा, अरे ये चमत्कार कैसे हो गया? तो बदलाव हथौड़े से नहीं, कॉफी और भरोसे से आता है। और जो लीडर ये समझ गया, उसकी टीम उसे छोड़कर भागती नहीं बल्कि उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। अब बात करते हैं हमारे देसी जुगाड़ और नीदरलैंड्स के पोल्डर मॉडल की। आसान भाषा में कहें तो कम पैसे में ज्यादा धमाका और ढेर सारी बातों के कम से कम झगड़ा। पहले बात अपने इंडिया की जुगाड़ की। भाई, जुगाड़ हमारे लिए कोई स्किल नहीं है, ये हमारी आत्मा में बसा है। हम वे लोग हैं जो बिना बजट के भी समाधान निकाल लेते हैं। पंखा खराब है, प्लास्टिक की बोतल लगा दो। सिस्टम खराब है, अरे सर अभी ऐसे ही चला लो, जुगाड़ कर दिया जाएगा। हम जन से इनोवेटर है। दिक्कत बस ये है कि हमें इजाजत नहीं मिलती। कंपनी कहती है प्रोसेस फॉलो करो, और हमारा दिमाग कहता है समाधान तो सर जेब में रखा है, बस एचआर से थोड़ा डर लगता है। जुगाड़ हमें सिखाता है कि काम करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, भरोसा चाहिए। अगर कंपनी एक बार बोल दे, चलो ट्राई कर लो, तो हम सीना ठोक कर बोलेंगे, सर 3 ऑप्शन तैयार है, एक तो पक्का चल ही जाएगा। अब जरा नीदरलैंड्स चलते हैं। वहां चलता है पोल्डर मॉडल। इसका मतलब है बात करो और करते रहो
और तब तक करते रहो जब तक सब थक कर हाँ ना बोल दे। वहां मीटिंग में हर कोई बोलता है, कोई चुप नहीं रहता और अंदर ही अंदर साजिश नहीं रचता। और हमारे यहाँ मीटिंग में सब ऐसे सीधे बनकर बैठते हैं जैसे स्कूल के बच्चे, और बाहर आते ही व्हाट्सएप ग्रुप पर विद्रोह शुरू हो जाता है। ओल्डर मॉडल थोड़ा धीमा जरूर है पर बहुत सेफ है, क्योंकि जब सबकी सुनी जाती है तो कोई मन ही मन इस्तीफा नहीं लिख रहा होता है। हमारी कंपनी में जब बदलाव आता है तो हम सिर्फ सिर हिलाते हैं, लेकिन डच कंपनी में जब बदलाव आता है तो सब अपना दिल मिलाते हैं। सोचिए, अगर हमारे जुगाड़ को इस फोल्डर मॉडल के साथ मिला दिया जाए, हम नई आइडिया भी देंगे और उन पर बहस भी करेंगे। यानी बदलाव होगा पर पीठ पीछे नहीं, बल्कि कॉफी टेबल पर सबके सामने। हमारे अंदर जुगाड़ कुट कुट कर भरा है, बस हमें थोड़ी सी इजाजत चाहिए। हमें बोलना भी आता है, बस हमें कोई सुनने वाला चाहिए। बदलाव कभी डर से नहीं रुकता, बदलाव तो चुप्पी से मर जाता है। और जो कंपनी ये बात समझ गई, वे सिर्फ अपना सिस्टम नहीं बदलती, वे अपनी कल्चर बदल देती है। सबसे पहले एक मजेदार सच, ये चेंज मैनेजमेंट किसी ठंडी एमबीए क्लास में पैदा हुआ नहीं है। ये तो आया था एनवायरमेंटल साइकोलॉजी से। मतलब शुरुआत में व्हाट्सएप ये नहीं देख रहे थे कि कंपनी कैसे बदले, बल्कि वे ये स्टडी कर रहे थे कि इंसान नया कमरा देखकर क्यों डर जाता है। तो सोचिए, ऑफिस में सिर्फ आपके डेस्क बदल दिया है तो दिल से आवाज आती है, मेरा क्या कसूर था भाई, मेरी पुरानी डेस्क में क्या बुराई थी। यही है चेंज मैनेजमेंट की असली और इमोशनल कहानी। अब दूसरा झटका सुनिए, और ये सीधा दिमाग पर लगता है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि अनिश्चितता हमारे दिमाग को बिल्कुल वैसे ही लगती है जैसे शरीर में कहीं चोट लगती है। मतलब अगर ऑफिस में बदलाव आया और मैनेजमेंट ने उसे ठीक से नहीं समझाया, हमारा ब्रेन चिल्लाकर कहता है, अरे ये तो चोट लग गई। इसलिए जब बॉस कहते हैं अभी सब नहीं बता सकते, तो हमारा दिमाग कहता है, ठीक है सर, तो कम से कम एक पेन किलर ही दे दो। हम सब अंदर से एक जैसे ही है, हम ज्यादा काम सह लेंगे, हम दर्द सह सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं क्या होगा वाला डर नहीं भाई, ये तो बिना मारे ही मार देता है। कंपनी को लगता है मेल भेज दी, बात खत्म, लेकिन हमारा ब्रेन सोचता है जरूर कुछ छुपाया जा रहा है। बस यही से असली माइग्रेन शुरू होता है। इसलिए बदलाव कोई पॉलिसी नहीं, एक फीलिंग्स है। और जब कंपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं तो कर्मचारी कहता है ये बदलाव नहीं, ये तो सजा है। आज हमें एक सबसे खतरनाक स्किल सीखनी होगी, थेरापिस्ट की तरह सुनना, बॉस की तरह नहीं। चेंज अनाउंस करना कोई न्यूज देना नहीं है, ये एक ट्रॉमा अलर्ट है। यहाँ ये सर नहीं चाहिए, यहाँ कर्मचारी को यह एहसास चाहिए कि उसे सुना गया है। एक थेरापिस्ट क्या करता है? कुछ नहीं, वे बस चुप रहता है और सुनता है। चुप रहना ही किसी कंपनी के लिए सबसे मुश्किल काम है। अगर खुलकर बात हो, अगर सब समझाया जाए, तो ब्रेन कहेगा ओह ये तो दर्द नहीं है, ये तो मौका है। और तब दिल बोलेगा चलो ट्राई करते हैं। असली लिसनिंग सेशन क्या होता है जानते हैं? इसका मतलब है कोई एजेंडा नहीं, कोई बोरिंग पीपीटी नहीं और कोई भी एक्शन आइटम नहीं, बस डर, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन, वो भी एकदम फुल एचडी में। जब एक कर्मचारी आकर बोलता है सर मुझे लगता है ये बदलाव बिल्कुल गलत है, और बॉस बिना बहस किए बस इतना बोले ओके और बताओ क्या हालचाल है, यकीन मानिए वही आधी रेजिस्टेंस, विरोध दम तोड़ देती है। अब आते हैं ऑफिस के सबसे बदनाम इंसान पर, जिसे हम सब रजिस्टर कहते हैं। मैनेजमेंट की भाषा में वो क्या है? नेगेटिव, टॉक्सिक या प्रॉब्लम चाइल्ड्स। पर सच बताऊं, वे आदमी आपकी कंपनी का फ्री डेटा एनालिस्ट है। जब वे कहता है कि ये नया सिस्टम काम नहीं करेगा, तो असल में वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है बॉस यहाँ छेद है, नाव डूब सकती है। पर हम क्या करते हैं? हम अपना ईगो बीच में ले आते हैं, बहस करते हैं और फिर वही छेद पूरी कंपनी को ले डूबता है। अगर हम सिर्फ इतना पूछ ले, भाई तुम विरोध क्यों कर रहे हो, तुम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो जवाब में आपको ये गलती पता चलेगी जो शायद बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी नहीं की होगी। सीधी बात है, रजिस्टर आपका दुश्मन नहीं है, आपका अलार्म सिस्टम है। लेकिन हम क्या करते हैं? अलार्म बंद कर देते हैं और फिर जब सब कुछ जल जाता है तो कहते हैं अरे ये आग कैसे लग गई। तो एक बात तो गांठ बांध देना चाहिए, जो सबसे ज्यादा विरोध करता है असल में वही कंपनी की सबसे ज्यादा परवाह करता है, क्योंकि जिसे फर्क नहीं पड़ता वह तो बस सिर हिलाकर चुपचाप अपने लिए नया नौकरी ढूंढने लगता है। जब बदलाव बेचा जाता है तो लोग भागते हैं, लेकिन जब बदलाव सुना जाता है तो लोग उसे गले लगाते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो मजेदार और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।